हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्रिसॉल, रिसोसिनॉल एंड नैप्थॉल्स। जो एक फिनॉल का भी यूनिट में जो पहला टॉपिक है उसमें फिनॉल का भी स्ट्रक्चर एंड यूजेस है, जिसको हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम यही 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्रिसॉल, रिसोसिनॉल एंड नैप्थॉल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्रिसॉल। अब क्रिसॉल को हम याद करेंगे, क्या था स्ट्रक्चर क्रिसॉल का, कौन सा ग्रुप लगा था याद रखना है। क्रिसॉल में कौन सा लगेगा, ये फिनॉल हो गया, ठीक है। तो अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है किसी भी पोजीशन पे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो क्रिसॉल, ये हो जाएगा मेटा क्रिसॉल और ये हो जाएगा हमारा पैरा क्रिसॉल, ठीक है। तो C फॉर क्रिसॉल, CH3 याद रखेंगे, इससे CH3 ग्रुप होता है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया क्रिसॉल। अब हम इसके बारे में कुछ इसके यूजेस देख लेते हैं। तो ये रहे यूजेस कुछ। क्या होता है, क्रिसॉल जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड है, ठीक है। और एक चीज पहले ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज टॉक्सिक and able to irritate skin, right? तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये टॉक्सिक है। तो इसके आगे आप लिख देंगे कि द क्रिसॉल्स आर स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड्स एंड इन लो कंसंट्रेशन, क्योंकि हम लो कंसंट्रेशन, अगर हम डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स की तरह यूज करना चाह रहे हैं, इसको डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब एंटीसेप्टिक मतलब कि टॉपिकली यूज करना पड़ सकता है, और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं तो किसी सरफेस पे या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे हमें इसको यूज करना पड़ सकता है। तो क्योंकि ये इरिटेट कर सकता है स्किन को, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम रखी जाती है। तो द क्रिसॉल्स आर स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड्स, क्रिसॉल्स आर स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड्स एंड इन लो कंसंट्रेशन they are effective disinfectants and antiseptics, right? Okay, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये शीप डिप्स में भी यूज होते हैं। मतलब शीप्स के लिए जो डिप्स बनाए जाते हैं, जिनसे उन्हें, क्योंकि अब अगेन अगर हम शीप डिप्स की बात करें तो वो भी दे आर ऑल्सो यूज इन लो कंसंट्रेशन इन शीप डिप्स, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स ऑफन कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, क्योंकि क्यों शीप डिप्स में, क्योंकि जब हम लोग ये शीप्स का जो कल्चर किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, उनकी हमें क्या चाहिए होता है, उनके ऊपर जो उनके हेयर्स होते हैं उसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो उसको बचाए रखने के लिए उनको इस जो सोल्यूशन होता है उससे ट्रीट किया जाता है, तो डिप्स बनाई जाती है, ठीक है, जिससे कि उनकी बॉडी के ऊपर जो इंसेक्ट्स और पेस्ट हैं उनका कंट्रोल हो जाए। तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह भी यूज होते हैं अगर और कम कंसंट्रेशन कर दिया जाए, ठीक है। तो ये डिसइंफेक्टेंट्स को अगर और कंसंट्रेशन उसका लो करता चले जाएं, ठीक है, और डाइल्यूट करते चले जाएं, तो एज अ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स भी यूज हो सकता है। तो इसमें हम लिख लेंगे एज insecticides and pesticides, ठीक है। तो शीप डिप्स में एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड यूज होता है, अगेन इन अ वेरी लो कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द क्रिसॉल्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रिसॉट। क्रिसॉट क्या होता है, क्रिसॉट एक टाइप का वुड प्रिजर्वेटिव है। क्रिसॉट इज अ
वुड प्रिजर्वेटिव। तो ये वुड प्रिजर्वेटिव जो होता है एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये जो क्रिसॉट होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है किसका? बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल तार। ठीक है, कोल तार का। अब देखो क्या होता है, कोल तार का क्या लगाया जाता है? डिस्टिलेशन लगाया जाता है। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है? डिस्टिलेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट होते रहते हैं। तो क्रिसॉट भी एक उनमें से एक बाय प्रोडक्ट है जो कि हमें कोल तार के डिस्टिलेशन में मिलता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक कंपोनेंट है क्रिसॉट। तो जो क्रिसॉल है इट्स अ कंपोनेंट ऑफ क्रिसॉल। तो क्रिसॉल को हम किससे लगाते हैं? क्रिसॉल इज अ कंपोनेंट ऑफ क्रिसॉट। ठीक है, समझेंगे इस बात को। क्रिसॉल इज अ कंपोनेंट ऑफ क्रिसॉट एंड क्रिसॉट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल तार। राइट। अब जो है देखो, क्रिसॉल हमें इससे मिल रहा है क्रिसॉट से, ठीक है, कोई अच्छी बात है। लेकिन हमें क्रिसॉट भी मिल रहा है एज अ क्रूड फॉर्म में, जो कि एक अच्छा वुड प्रिजर्वेटिव होता है। क्रिसॉट इज इटसेल्फ इज एन हैव एंटीबैक्टीरियल एंड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्रिसॉट ये यूजेस हो गए। नेक्स्ट एक दो यूज और देख लेते हैं। हम लोग ने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होते हैं, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्या कर रहे थे? वुड पॉलिश वगैरह बना रहे थे ना, उसमें भी ये यूज किया जाता है। और इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फोटोग्राफिक डेवलपर एंड एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव के बारे में भी याद करेंगे। तो वो कौन सा क्रिसॉल था? मेटा क्रिसॉल था। ठीक है, एज एक्सप्लोसिव नोट कर लीजिएगा। इट कैन ऑल्सो बी used as making photographic developer and explosive। पैराग्रिसोल जो होता है can be converted to BHT। याद आ गया होगा, BHT पढ़ा था हमने, butylated hydroxy toluene। ठीक है, an important antioxidant used in food। क्या होता है? फूड में एज अ प्रिजर्वेटिव हम इसे यूज करते हैं, और उस प्रिजर्वेटिव का क्या काम होता है? एंटीऑक्सीडेंट नेचर होता है। ठीक है, तो जितनी भी ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस होती हैं उस फूड प्रोडक्ट की, उसको ये रोकता है। ठीक है, और उसे खराब होने से बचाता है। तो ये हो गया हमारे क्रिसॉल के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सोलॉन एंड इट्स यूज। अब आपको क्या बताया था? रिसोर्सोनॉल, जब हम लोग फिनॉल का क्लासिफिकेशन कर रहे थे कितने टाइप के होते हैं, उस समय आपको याद आ रहा होगा 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए थे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल को टॉपिकली यूज करते हैं। ठीक है, यूज पे आ जाते हैं सीधे। टॉपिकली यूज होता है ये, टॉपिकली मतलब स्किन के ऊपर। ठीक है, तो स्किन के ऊपर यूज होता है। और तो क्या करता है ये टॉपिकली यूज करने में, स्किन के ऊपर यूज करने में? इट वर्क्स बाय ब्रेकिंग डाउन रफ, स्केली और हार्डन्ड स्किन। ओके, इट ब्रेक्स डाउन रफ एंड स्केली एंड हार्डन्ड स्किन, and it is used for many skin problems like acne, eczema, corns, warts, psoriasis, etc. ठीक है, तो पहला तो यूज इसका ये हो गया। अगेन एक और इसका यूज हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था। it is used as in the manufacturing of raisins। ठीक है,
क्या है ये? Resorcinol is used as डिसइंफेक्टेंट। देखिए क्या होता है, जितने भी ये आपको दिखते हैं ना फिनॉल के कंपाउंड्स, तो उसको आप लिख सकते हो कि डिसइंफेक्टेंट और इस टाइप की इंसेक्टिसाइड, कई टाइप, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सब में इंसेक्टिसाइड और डिसइंफेक्टेंट। तो कंसंट्रेशन किसका कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना कौन स्ट्रॉन्ग है। रिसोर्सिनॉल देखिए एक ग्रुप से कितना डिफरेंस आ जाता है, उतना कोरोसिव नहीं होता है रिसोर्सिनॉल जितना कि हमारा क्रिसॉल था। ठीक है, तो ये अंतर आ जाता है। तो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ हो रहा है ये, ठीक है, और एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, राइट। नेक्स्ट है, इट इज एन एनालिटिकल रिएजेंट, इट ऑल्सो यूज्ड एज एनालिटिकल reagent used to determine quality of कीटोस। एक एनालिटिकल रिएजेंट की तरह भी रिसोर्सिनॉल यूज होता है, जो कि क्वालिटी ऑफ कीटोस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब ये पूरा ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये एक प्रैक्टिकल की हेडिंग है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस पर पूरा एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। वेरियस कीटोस ले लेंगे और उनकी क्वालिटी चेक करेंगे रिसोर्सिनॉल के हेल्प से, राइट। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, विच इज नैप्थॉल्स। अब देखिए नैप्थॉल्स क्या होते हैं, पहले क्या है ये देखेंगे। ये क्या बना हमारा, नैप्थलीन, ठीक है। जब मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनते हैं नैप्थलीन के, मोनोहाइड्रोक्सी मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, तो या तो वो इस पोजीशन पे लगा होगा या फिर वो इस पोजीशन पे लगा हो, ठीक है। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मोनोहाइड्रोक्सी मतलब वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ नैप्थलीन आर कॉल्ड नैप्थॉल्स, राइट। अब ये वाला जो है अल्फा पोजीशन, ये बेंजीन रिंग है, तो इसका जो पहला कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, ठीक है, और ये बीटा कार्बन कहलाएगा। तो यहाँ अल्फा पोजीशन पे लगा है तो अल्फा नैप्थॉल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा बीटा नैप्थॉल, ठीक है। इसको वन नैप्थॉल और टू नैप्थॉल के नाम से भी जानते हैं, इसको वन नैप्थॉल और इसको टू नैप्थॉल। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, सिंपल से हैं। पहला यूज है, अगेन इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। दूसरा यूज है डाइज में यूज होता है, डाइज बनाते हैं इससे। और एक यूज और है कि मिथाइल एंड इथाइल ethers of beta naphthol beta naphthols are used extensively in perfumery, ठीक है। मतलब कि जो मिथाइल और इथाइल ईथर्स होते हैं इसी अल्फा नैप्थॉल के, ठीक है, जब इस बीटा नैप्थॉल से, सॉरी, इस बीटा नैप्थॉल से जब इथाइल और मिथाइल ईथर्स बनते हैं तो उन कंपाउंड्स को, वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, परफ्यूमरी में यूज होते हैं, परफ्यूम्स में यूज होते हैं। क्यों? बिकॉज देखो आप, पहले ही एरोमेटिक है, उसके ऊपर से उसको ईथर बना दिया जाएगा, तो इसकी एक अपनी बहुत ही अच्छी सी एक एरोमा होती है, और इस एरोमा की वजह से ये परफ्यूम्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक
तीनों कंपाउंड्स के यूज एंड स्ट्रक्चर्स। ये ज़्यादा मार्क्स में नहीं पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन में हो सकता है 2 आपसे कोई भी स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस पूछ लिए जाएं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ दिस एंड दैट, राइट। तो फिनॉल का हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब हमें इसी सेकेंड यूनिट का हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है इस लेक्चर में। चलिए इसको पढ़िएगा अच्छे से। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।